अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग कर ली थी और उससे भी पिछले लेक्चर में हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग विद स्टेप साइजेस भी देख लिए थे। जो ये वाली वीडियो है इसमें हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करेंगे मगर नेगेटिव स्टेप साइज से। पहले तो हमने पॉजिटिव स्टेप साइजेस देखे हैं, अब नेगेटिव स्टेप साइज देखेंगे कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो रही है और साथ नेगेटिव स्टेप साइज होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास आउटपुट के ऊपर। वही वाली एग्जांपल है पाइथन प्रोग्रामिंग की, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी लिखी है और पॉजिटिव भी। अब यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट, समझाने के लिए आपको कि सिंपल एग्जांपल रहेगी प्रोग्राम की, PROGRAM। ये मैंने ये वर्ड उठाने प्रोग्राम इधर तक। तो मैं पॉजिटिव से चलूँ या नेगेटिव से चलूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त ये टॉपिक पॉजिटिव विद नेगेटिव स्टेप साइजिंग का। तो मैं पॉजिटिव वाली स्टेप साइजिंग से चलूँगा, सॉरी पॉजिटिव इंडेक्सिंग से चलूँगा। टेक्स्ट, अब मेरे पास यहाँ पे P से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 13+1 यानी कि 14 तक मैं लिखूँगा, तब मेरे पास प्रोग्राम एक्सेस होगा। पूरी ये जो स्ट्रिंग है 7 और 14, इसको चला के देखते हैं जी, प्रोग्राम आ गया। अब नेगेटिव जो इंडेक्सिंग है, सॉरी स्टेप साइजिंग है, वो कैसे होती है, पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव में मैंने 1 लिखा है तब भी मेरे पास प्रोग्राम ही आ रहा है। ये तो हमें पिछली वीडियो से क्लियर था कि 7 स्टार्ट 7 से हो रहा है और 14 यानी कि प्रोग्राम यहाँ तक आ रहा है। और 1 अगर स्टेप साइज़ है तो इसका मतलब है पूरा का पूरा ये वर्ड स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 2 लिखते हैं तो एवरी सेकंड करैक्टर आता है, यानी कि P आ जाएगा, उसके बाद O आ जाएगा, उसके बाद आपके पास R आ जाएगा, उसके बाद M आ जाएगा। ये हमने देख लिया हुआ है। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ये है पॉजिटिव स्टेप साइजिंग, 1 के साथ वही चीज़ आ जाती है। अब इसको मैं लेकर नेगेटिव स्टेप साइजिंग का आपको बताता हूँ, यही चीज़ है। और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। नेगेटिव स्टेप साइजिंग अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर मैंने -1 लिखा है यहाँ पे, -1 सपोज करें, तो -1 लिखने का मतलब ये है कि मेरे पास जो भी चीज़ होगी वो उल्टी तरफ से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बैकवर्ड से स्टार्ट होगी। सपोज करें कि अगर मेरे पास यही चीज़ थी प्रोग्राम PROGRAM, ये किस किस इंडेक्स के ऊपर है, P7 के ऊपर है, R8 के ऊपर, O9, G10, R11, A12 और M13। और अगर मैं स्ट्रिंग, जो मेरी ये सब स्ट्रिंग आ रही है, ये सब स्ट्रिंग होती है प्रोग्राम, इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहूँ। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब है कि पहले M आ जाए, फिर A आ जाए, फिर R आ जाए, फिर G, फिर O, फिर R, फिर P। रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहूँ और वो भी कोई भी करैक्टर लूज़ किए बगैर, यानी कि मैं स्टेप नेगेटिव स्टेप साइजिंग -2 नहीं दे रहा, -3 नहीं दे रहा, मैं -1 ही दे रहा हूँ कि सारे की सारी जो सब स्ट्रिंग है जो मैं उठा रहा हूँ प्रोग्राम, वो पूरी की पूरी उसी तरह रिवर्स ऑर्डर में चले, तो मैं -1 लिख देता हूँ। मगर इसका जो तरीका है लिखने का वो ये है कि सबसे पहले आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। चूँकि मैं -1 लिख चुका हूँ, इसका मतलब है जो भी मेरी सब स्ट्रिंग जिस पॉइंट के पर ख़त्म हो रही है, जैसे PROGRAM, प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो गया, M ख़त्म हो गया, मैंने इंडेक्स देखना है, वो इंडेक्स आ रहा है मेरे पास 13। अब सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 13, वो लिख दिया। स्टार्टिंग पॉइंट अब हमारा बैकवर्ड से स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं, P से नहीं, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। हमने पहले M को प्रिंट करवाना है, फिर A को, R को, G को, O को, फिर R, फिर M। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 13, क्योंकि मैंने -1 का स्टेप साइज़ दिया, वो पहले से बता रहा है आपको कि आपने उल्टा चलना है। मैंने 13 लिख दिया। एंड पॉइंट मेरे पास क्या है, 7, यानी कि मैं अगर P को एक्सेस करना चाहूँ तो हमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग में भी पता है, नेगेटिव में भी, कि हमने उसमें +1 करके ही चलना होता है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है 7+1, ओ सॉरी, इसमें एक चेंजिंग है कि चूँकि हमने 13 से लेकर ये 7 तक जो P आ रहा है उसको एक्सेस करना है, तो हमें इससे कम वाली वैल्यू के ऊपर जाना पड़ता है। ये आप चेक कर लें कि मैं चल रहा हूँ उल्टा। 13 के ऊपर M प्रिंट हो जाएगा, A के ऊपर 12, R के ऊपर 11, G के ऊपर 10, O के ऊपर 9, R के ऊपर 8, P के ऊपर 7 अगर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 6 तक आना पड़ेगा। तो जब हम नेगेटिव स्टेप साइजिंग विद
पॉजिटिव जो इंडेक्सिंग है वो करते हैं तो हम एंड पॉइंट को माइनस करते हैं, एंड पॉइंट को हम माइनस करके लिखते हैं, यानी कि 7 - 1 6। तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास ये देखें आ गया M13 वाला, बल्कि यहाँ से भी बता देता हूँ, M आ गया, A भी आ गया, R भी आ गया, G भी आ गया, O, R और P। और अगर सपोज करें कि अगर मैं -1 करके ना लिखता यहाँ पे, मैं +1 करके, जो आप हमारा जो पुराना तरीका था कि एंड पॉइंट को हम +1 करके लिखते हैं, मैं इसको +1 करके लिखता 8 इस तरह, तो क्या हो जाता कि हमारे पास MARGO, यानी कि यहाँ तक आकर वो रुक जाना था। तो यहाँ पर अगर हमने पूरे के पूरे बैकवर्ड में जो भी सबस्ट्रिंग है उसको एक्सेस करना है तो हमने सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट करने हैं वो लिख देना, लिख दिया स्टार्ट पॉइंट 13। उसके बाद एंड देखना है कहाँ तक आपने इसको प्रिंट करवाना है। एंड था P के ऊपर, मेरे पास स्ट्रिंग आ रही थी, सॉरी इंडेक्स नंबर आता था 7। तो नेगेटिव स्टेप साइजिंग जब हो तो आपने एंड पॉइंट में से एक माइनस करके पॉइंट लिखना है ताकि आप एक स्टेप साइज पीछे चले जाएं 6। जब आप इस तरह करेंगे तब आपके पास पूरी की पूरी जो भी आप सब स्ट्रिंग आप एक्सेस करना चाह रहे हैं इंडेक्सेस के ऊपर वो आपके पास एक्सेस हो जाएगी। अब इसके बाद मैं ये चेक करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम दूसरी चीज़ भी चेक कर लें। मैं कहता हूँ कि मैंने पाइथन लिखा हुआ है, पहले इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। पाइथन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कहाँ पर आ रहा है कि स्टार्ट हो रहा है 0 से और जा रहा है हमारे पास 5, यानी कि 5 + 1 6। इस तरह भी आपके पास पाइथन लिखा आ जाएगा, मगर अगर पॉजिटिव स्टेप साइजिंग की बात करें, अगर 1 लिखूं तो तब भी आपके पास आना चाहिए। पाइथन आ गया। उसके बाद हमारा काम ये है कि हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग के ऊपर जाना है, और सॉरी नेगेटिव स्टेप साइजिंग के ऊपर और पॉजिटिव इंडेक्स को रखते हुए। वो किस तरह के, मैं सबसे पहले इसको एम्प्टी कर देता हूँ -1। अब इसका मतलब है कि मैं उस सब स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाह रहा हूँ, जो मैं सब स्ट्रिंग उठाना चाह रहा हूँ पाइथन। अभी मैंने लिखी नहीं, मैं कुछ भी उठा सकता हूँ, मैं दोबारा से ये भी उठा सकता हूँ। क्योंकि मैं यही उठाना चाह रहा हूँ पाइथन, तो मैं उस हिसाब से NOHTY और P इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। वो कैसे होगा, पहले मैंने -1 लिख दिया और फिर मैंने उस सब स्ट्रिंग के ऊपर आ गया जिसको मैं रिवर्स करवाना चाह रहा हूँ। मैं पाइथन को रिवर्स करवा कर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से N से। इंडेक्स क्या है 5 लिख दिया। अब कहाँ तक कराना है, यहाँ तक P तक, और ये मेरे पास है 0। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये होगा कि हम यहाँ पर 0 - 1 करके -1 ही लिख सकते, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग चल रही है तो यहाँ पर आपके पास एंड पॉइंट पॉजिटिव में आना चाहिए। अब -1 करेंगे तो कोई आपके पास आउटपुट नहीं आएगी, कभी भी इनवैलिड है, ये आउटपुट नहीं देगा। क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्सिंग है तो हमारे पास एंड पॉइंट भी पॉजिटिव में हो। चूँकि अगर 0 लिखूँगा तो मेरे पास P एक्सेस नहीं होगा। मैं 0 लिख देता हूँ, मेरे पास कभी भी P एक्सेस नहीं होगा, बाकी रिवर्स में आ जाएगा। ये देखें N भी आ गया, O भी आ गया, H भी आ गया, T भी आ गया, Y भी आ गया, मगर मैं P एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं अगर -1 करूँगा तो मेरे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग में चले जाएगा। तो इसका तरीका सबसे बेस्ट ये है कि आप कुछ भी ना लिखें। तो ऑटोमेटिकली बिल्ट इन पाइथन क्या करती है, इस फंक्शन को ये कहती है कि आपने एंड वाली वैल्यू भी उठा लेनी है। 5 एंड पॉइंट खाली छोड़ दिया, इसका मतलब है 5 से लेकर जो भी एंड के ऊपर वर्ड है वहाँ तक आपने एक्सेस करना है। -1 का मतलब है उसको उस तरह आपने रिवर्स करके प्रिंट कर देना है। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये देखिए आ गया। मैंने क्या प्रिंट किया, NOHTY और P। अब मेरे पास ये रिवर्स में सब स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ गई है। ये थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग विद नेगेटिव स्टेप साइजिंग। आप बिल्कुल रिवर्स में सारी की सारी सब स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं।